क्वेश्चन में कह रहे हैं अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम। इसका क्या मतलब है कि आप जैसे कोई एक कंटेनर एज्यूम करते हो। कंटेनर जिस मटेरियल का होता है वो वाटर तो नहीं होता है, वाटर तो कंटेनर में भरते हो, लेकिन जो भगोना होता है आपका वो लोहे का या यू कैन से एल्युमिनियम का, इस प्रकार की मटेरियल का होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग टू दी मटेरियल ऑफ द कंटेनर यू कैन एज्यूम 20 ग्राम ऑफ द वाटर। वाटर इक्विवेलेंट क्लियर हुआ ना। इसके अंदर आपने 180 ग्राम पानी भी भर रखा है, तो 180 ग्राम तो असलियत का पानी है और 20 ग्राम पानी तो नहीं है, लेकिन पानी आप मान सकते हैं बिकॉज इट इज़ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम वाटर है और ये आपका जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ऐसा क्वेश्चन में ही कहा है। ठीक, फिर कह रहे हैं m ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर ली आपने और इसमें गबड़ दी। ये आपने स्टीम लिया ऐसे ऐसे और इसके अंदर आपने डाल दी, और या फिर मान लो ऐसे कि एक लिड लगा दी और वो अब स्टीम अंदर ही सील पैक हो गई है। तो स्टीम और ये वाटर दोनों कंबाइन होंगे, मिक्सचर बनेगा m ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम का तो पहले तो कंडेंसेशन होगा, तो स्टीम जब कंडेंस होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। m ग्राम स्टीम से m ग्राम वाटर बनेगा। जब कंडेंसेशन होगा तो टेम्परेचर तो नहीं चेंज होता है, इसलिए मैंने अभी भी 100 ही लिखा है। थोड़ा आगे क्वेश्चन और रीड करें आप। ये कह रहे हैं फाइनली 31 हो गया टेम्परेचर। मतलब ये कि स्टीम कन्वर्ट हो गई है वाटर में, बट टेम्परेचर तो अभी भी ज़्यादा ही है ना। इसका 25 है, इसका 100 है। ये आपका हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर घटेगा, और आफ्टर ऑल दोनों का ही टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 31 हो गया है। यहाँ पर 31 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे भी 31 डिग्री सेल्सियस। इधर राइट में m ग्राम आपको वाटर लिखना होगा। m ग्राम वाटर 100 पे जो था वो अब 31 पे आ गया है, और इधर 200 ग्राम का जो वाटर 25 पे था वो 31 पे आ गया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 200 ग्राम वाटर एंड 31 डिग्री सेल्सियस। नाउ हीट का एक्सचेंज हम यहाँ पर समझेंगे। इधर तो एक ही स्टेप में हीट का एक्सचेंज निकल आएगा और इधर 2 स्टेप में निकलेगा। स्टीम टू वाटर कन्वर्जन, देन वाटर टू कोल्ड वाटर कन्वर्जन। यहाँ पर पहले निकाल लो। टेम्परेचर जब चेंज होता है तो क्यू के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है ms डेल्टा टी। m यहाँ पे 200 ग्राम है, किलोग्राम में लेंगे या नहीं इसके लिए s की वैल्यू देख लेना। s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन्होंने जो दी है उसको ध्यान में लेके अगर चले तो यहाँ ग्राम लिखा है तो हम m को ग्राम में ही लेंगे, और ये है 200। तो यहाँ पर हमने m की वैल्यू 200 रख दी और s की वैल्यू 1 रख दी, और डेल्टा टी 25 से 31 यानी कि 6 हो गया। यहाँ से आप कहोगे कि 6 दूनी 12 के आगे 2 जीरो, इतना कैलोरी का हीट एक्सचेंज हुआ है। और राइट साइड पे हीट एक्सचेंज 2 स्टेप में निकलेगा। एक तो स्टीम टू वाटर कन्वर्जन, दूसरा वाटर टू वाटर। तो यहाँ पर के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू ml, और यहाँ के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। अब आप ml में m का वैल्यू, l की वैल्यू देख लो तब समझ में आएगा। l की वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम है ना, तो आप यहाँ पर m की वैल्यू ग्राम वाली ही लेंगे। m आपने ऑलरेडी ग्राम में ही माना है तो m को m ही रहने दो, आगे 540 कर दो, और यहाँ पे m देन s1, ये ऑलरेडी मैंने आपको अभी यूज़ कराया, और डेल्टा टी 100 to 31, ये आई थिंक 69 आ जाएगा, पक्का ना? हाँ ठीक है।
दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर m कॉमन लेने के बाद 540 और प्लस 69, ये आ जाएगा 600 से थोड़ा सा ज़्यादा, 609 आएगा। मैंने 600 ही लिख लिया है, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लेंगे क्योंकि कहीं कहीं एक बोले भी थे क्लोज टू, वैल्यू लगभग में बतानी है। आप चाहो तो फिर उसका 609 ही लिख लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अब ये जो आपकी 1200 कैलोरी है और जो इधर वाली है, दोनों को बराबर कर दो। तो 1200 यहाँ पर बराबर हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई 600। तो m का वैल्यू 2 आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे कहेंगे 2 ग्राम आपकी जो स्टीम है वो यूज़ हुई है और आपका फाइनली मिक्सचर टेम्परेचर 31 हो जाएगा। आंसर कौन सा? ए वाला।